नमस्कार दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं आप ही का दोस्त हर्षिल कुमार आप सबके लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ अनुष्का एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर से। दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक रहेगा जो 15-20 मिनट का रहेगा वो अपना रहेगा विंड, जिसको अपन हिंदी में बोलते हैं पवन। देखो दोस्तों, ये जो टॉपिक जो अपन पढ़ने वाले हैं ये आपके लिए दोस्तों हर एग्जाम के लिए बड़ा इफेक्टिव होने वाला है। जिससे बात करते हैं यूपीएससी हो गया, आरपीएससी हो गया, यहाँ तक कि आपके किसी अदर स्टेट पीसीएस की बात करते हैं उसके लिए हो गया। एज वेल एस अपने कितनी बार नाबार्ड जैसा बैंक हो गया उसके अंदर भी, एसएससी के अंदर भी पूछा जाता है। जिसे बात करते हैं आज का जब सेशन होगा तो इसके अंदर से अपन क्या क्या सीखने वाले हैं। सबसे पहले विंड बोलते किसको है, मतलब हवा किसको बोलते हैं। दूसरा क्वेश्चन, ये हवा कितने प्रकार की होती है, मीन्स ये जो हवा जो होगी विंड जो होगी उसको कितने अपन रूप के अंदर क्लासिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे अपन कि ऐसा क्या होता है कि किसी जगह सबसे पहले जंगल बन जाता है, फिर डेजर्ट बन जाता है, फिर अपन बात करते हैं तो ग्रासलैंड बन जाता है। तो इसका मेन कारण क्या है कि अलग अलग चीजें जिसको अपन बोलते हैं बायोम्स, वो बनने का मेन रीजन क्या क्या हो सकता है। तो दोस्तों फटाफट से अपन स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक विंड अपना। विंड बात करते हैं दोस्तों, सिंपल सी बात है। जैसे अगर आपने मेरा पहला वाला सेशन देख रखा होगा एयर प्रेशर के ऊपर, तो हमने क्या देखा था कि अपन हवा किसको बोलते हैं, अपन एयर किसको बोलते हैं, विंड किसको बोलते हैं। जब कोई चीज किसी भी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं दोस्तों, विंड। क्या बोला दोस्तों मैंने आपको, जब भी कोई चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाती है उसको अपन क्या बोलते हैं, विंड। अब बात हो गई ये हाई प्रेशर क्या होता है और ये अपना लो प्रेशर क्या होता है। तो दोस्तों इसके रिगार्डिंग मैंने एक अलग ही वीडियो बना चुका हूं। अगर आपको ये चीज नहीं आती तो सबसे पहले आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आपको क्या होगा आज की वीडियो ढंग से समझ में आएगा। तो मीन्स हमने सिंपल लैंग्वेज में बोल दिया। क्या बोला कि हवा मतलब क्या हो गया, तो अपन ने क्या बोल दिया, जब कोई भी चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाता है, उच्च वायु दाब से निम्न वायु दाब जाता है, तो क्या बोल दिया इसको अपन ने बोल दिया विंड। अब क्या बात करते हैं दोस्तों, ये जो विंड जो होती है ये मोस्टली जो होता है 3 प्रकार की होती है। क्या बोला, ये मुख्य रूप से जो होती है 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले बात करते हैं परमानेंट विंड। क्या बोला, परमानेंट विंड, जिसको बोलते हैं अपन अगर अगर दूसरे में बोलते हैं इसको अपन प्राइमरी विंड्स, या फिर इसको अपन क्या बोलते हैं हिंदी में बात करते हैं तो इसको अपन बोल देते हैं प्राइमरी मीन्स मतलब प्राथमिक हवाएं। दूसरी होती है अपनी सेकेंडरी मतलब कि द्वितीय, और तीसरी जो होती है टर्शरी भी बोल सकते हैं, उसको अपन लोकल भी बोल सकते हैं, जिसको अपन बोलते हैं स्थानीय हवाएं। तो मीन्स हमने क्या देखा, जब कोई चीज हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाती है उसको अपन बोल दिया विंड। और ये विंड जो होती है मोस्टली 3 प्रकार की होती है, मतलब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी मतलब कि लोकल, प्राथमिक हवा, द्वितीय और तृतीय मतलब कि स्थानीय हवाएं। अब बात करते हैं जैसे दोस्तों प्राइमरी किसको बोलेंगे, मतलब परमानेंट किसको बोलेंगे। तो परमानेंट उसको बोलेंगे जो दोस्तों साल भर प्रवाह करती है, साल भर फ्लो करती है, उसको क्या बोलते हैं अपन दोस्तों, प्राइमरी हवाएं। जिसे बात करते हैं आज का टॉपिक अपना इसी के ऊपर है, तो उसको अपन डीप में देखने वाले। अब बात करते हैं सेकेंडरी कौन सी होती है, तो सेकेंडरी उसको बोलते हैं ऐसी हवा जो 12 महीने प्रवाह नहीं करती, 12 महीने फ्लो नहीं करती, मतलब 6 महीने ऐसे चलेगी तो 6 महीने ऐसे चलेगी, मतलब 6 का मतलब 4 महीने भी हो सकता है। तो इसका बेस्ट सबसे एग्जाम्पल होता है दोस्तों, इसके अंदर जो होता है अपना मानसून। मानसून जो होता है दोस्तों अपन क्या देखते हैं, कुछ टाइम के लिए हवा नीचे से ऊपर की तरफ चलती है, उसके बाद में इसका डायरेक्शन को चेंज हो जाता है, तो मीन्स अपन बात करते हैं ऊपर से नीचे की तरफ चलती है। तो मीन्स हमने क्या देखा, ये 6 में मतलब पूरे साल भर ऐसे नहीं चली, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया दोस्तों, अपन ने सेकेंडरी हवा बोल दिया। अब बात करते हैं लोकल विंड्स किसको बोलते हैं, अपन स्थानीय हवा किसको बोलते हैं, तो अपन क्या बात करते हैं कि किसी छोटे छोटे जगह पे होती है, इसके अंदर अलग अलग टेम्परेचर बनता है, अलग अलग प्रेशर बनता है, उस वजह से हवा प्रवाह करना स्टार्ट करती है। जैसे इसकी बात करते हैं अपन, जैसे कि लैंड ब्रिज, सी ब्रिज, वैली ब्रिज है ना, वो इसका एग्जांपल का। खैर दोस्तों इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, मींस नेक्स्ट टॉपिक बात करने वाले हैं। आज का अपना जो मेन जो टॉपिक होगा वो कौन सा है दोस्तों, अपना परमानेंट हवा है। अब बात करते हैं परमानेंट हवा कौन सी होती है, तो हमने देख लिया कि परमानेंट हवा वो होती है जो क्या होता है दोस्तों, साल भर प्रवाह करती है। अब बात करते हैं दोस्तों, ये परमानेंट जो होती है जिसको अपन दूसरे वर्ड में बोलते हैं दोस्तों कि प्राथमिक हवा और अपना प्राथमिक हवा परमानेंट हवा। तो ये जो होती है दोस्तों मुख्य रूप से कितनी होती है, 3 प्रकार की होती है। जैसे कि ईस्टर्लीज जिसको अपन बोलते हैं ट्रेड विंड, जिसको बोलते हैं अपन व्यापारिक पवने, दूसरी होती है वेस्टर्लीज पश्चिमी हवा, और तीसरी होती है दोस्तों अपन बात करते हैं पोलर ईस्टर्लीज, मतलब क्या होता है ध्रुवीय पूर्वी हवा बोलते हैं, हिंदी भी हो गया। अब बात करते हैं हवा चली तो चली कैसे, तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपने मेरी पहले वाली वीडियो देख ली होगी तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हम क्या बात करते हैं पूरे धरती के ऊपर,
क्या बोला, पूरे धरती के ऊपर जो होता है अलग अलग प्रेशर बेल्ट बनते हैं। प्रेशर बेल्ट कौन सा बनता है, तो सबसे पहले क्या बन गया, ये अपना लो प्रेशर बन गया, फिर क्या बन गया, अपना हाई प्रेशर बन गया, फिर क्या बन गया, लो प्रेशर, अगेन क्या बन गया, हाई प्रेशर। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था टोटल धरती के ऊपर जो होता है 7 तरीके क्या होता है दोस्तों, एयर प्रेशर बेल्ट होते हैं, पेटियां होती है। तो मींस 1 2 3 4 5 6 7, ये क्या बन गया दोस्तों, अलग अलग एयर प्रेशर बन गए, बीच में लो प्रेशर बन गया, हाई प्रेशर, लो प्रेशर। हाँ, तो हमने क्या देखा था दोस्तों इसके अंदर कि टोटल जो होता है विश्व के अंदर ग्लोब के ऊपर टोटल 7 क्या बनती है दोस्तों, एयर प्रेशर की बेल्ट बनता है। तो क्या बन गया दोस्तों, 1 2 3 4 5 6 7 बन गया। अब इसमें क्या हो रहा है, 4 तो होते हैं हाई प्रेशर, यस हाई प्रेशर 4 हो गए, 3 क्या होते हैं लो प्रेशर, और हमको पता है हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो सिंपल सी बात कर लेते हैं, तो इसमें भी तो हवा चलेगी, क्यों प्रेशर बेल्ट बने क्यों होते अपने देख लिया है। तो क्या बन गया, यहाँ पे हवा चलेगी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मगर इसमें बात करते हैं अपन, जैसे ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, बीच में क्या है लो प्रेशर, तो हवा चलनी चाहिए। हवा कैसे चलनी चाहिए, बिल्कुल जैसे मैं इसमें यहाँ पे लिख देता हूँ, ये हाई प्रेशर हो गया, जिसका हाई प्रेशर हो गया, बीच में क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। अब बात करते हैं, हवा बिल्कुल ऐसे चलनी चाहिए, कैसे चलनी चाहिए, बिल्कुल तीर की तरह। अब देखते हो किसी को तीर की तरह, उसी तरीके से। मगर हमने जब देखा तो ये हवा बिल्कुल सीधी नहीं चल रही थी, तीर की तरह नहीं चल रही थी, ये तो बिल्कुल थोड़ी सी मुड़ी हुई थी। अब बात ये हो गई, तो ये मुड़ी हुई क्यों है, इसका रीजंस क्या है, ये मुड़ी हुई है। सही बात है, अगर हाई प्रेशर से लो प्रेशर चलती है तो बिल्कुल सीधी आनी चाहिए, मगर ये तो बिल्कुल मुड़ी हुई है। तो अपन बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है धरती के अंदर, हम क्या बात करते हैं, एक कोरिलेस फोर्स होता है। क्या होता है दोस्तों, कोरिलेस बल होता है, कोरिलेस फोर्स होता है। ये क्या करता है दोस्तों, जब धरती गोल गोल घूमती है, जब अपनी जगह पे गोल गोल घूमती है, तो उसकी वजह से एक बल, अपना एक फोर्स ओरिजिनेट होता है, तो उसको बोलते हैं अपन कोरिलेस फोर्स। ये कोरिलेस फोर्स क्या करता है दोस्तों, बात करते हैं, ये धरती पे हवा को, किसी भी चीज को मोड़ने का काम करता है। कैसे करता है, ये अपनी धरती बन गई, धरती के आसपास देखा तो ये अपना क्या बना हुआ है, इक्वेटर बना हुआ है। अब बात करते हैं दोस्तों, जब अपन जीरो से ऊपर की तरफ जाते हैं, क्या बोला, जब अपन जीरो से ऊपर की तरफ जाते हैं, मतलब नदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, जब अपन जीरो से ऊपर की तरफ जाते हैं, तब ये क्या करता है दोस्तों, किसी भी चीज को राइट तरफ मोड़ देता है। क्या बोला, जब अपन ऊपर की तरफ जाते हैं, नदर्न हेमिस्फीयर मतलब उत्तरी गोलार्ध में जाते हैं, तो कोरिलेस बल की वजह से, फोर्स की वजह से किसी भी चीज को राइट वर्ड मोड़ देता है। मगर अपन जब सदर्न हेमिस्फीयर में जाते हैं, तो वो किसी भी चीज को उसके अपोजिट मोड़ता है, मतलब कि लेफ्ट तरफ मोड़ देता है, बाएं तरफ मोड़ देता है। तो मींस इसमें क्या हो गया, हमने क्या देखा, ये कोरिलेस बल की वजह से जो भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होता है उसको कैसे मोड़ देगा, राइट तरफ मोड़ देगा। अगर सदर्न की बात करते हैं तो कैसे मोड़ेगा, लेफ्ट तरफ मोड़ देगा। तो अब अपन क्या कर लेते हैं दोस्तों, इसी के अंदर हमको पता है ये राइट मोड़ रहा है, ये लेफ्ट मोड़ रहा है। अब सपोज करो दोस्तों, यहाँ पे लो प्रेशर बना हुआ है और यहाँ पे हाई प्रेशर बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों, जैसे कि ये हाई प्रेशर से लो प्रेशर आता है, हमको ये पता है। तो क्या देखा हमने, ये हवा हाई प्रेशर से लो प्रेशर आ गई। मगर यहाँ पे कौन सा रूल लगेगा दोस्तों, कौन सा फोर्स लगेगा, कोरिलेस फोर्स। ये कोरिलेस फोर्स क्या करेगा, इसको नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में राइट तरफ मोड़ देगा। तो मतलब इसका राइट क्या होगा दोस्तों, ऐसा होगा। तो ये लो दोस्तों, हवा कैसे चलेगी, अब एकदम से ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगी। कैसे चलेगी दोस्तों, ऐसे चलना स्टार्ट हो जाएगी। अब बात करते हैं, नीचे भी तो अपने हाई प्रेशर बना हुआ है, तो हवा चलेगी, बिल्कुल चलेगी, मगर कैसे चलेगी, हाई प्रेशर से लो प्रेशर। मगर ये कैसा बना हुआ है, सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध। और यहाँ पे हवा मुड़ती कैसे, कोरिलेस फोर्स की वजह से अपनी लेफ्ट तरफ। तो इसका लेफ्ट ये होगा कि ये होगा, तो इसका लेफ्ट होगा दोस्तों ये वाला। तो हमने क्या देखा, कोरिलेस फोर्स की वजह से हवा जो होती है वो मुड़ना स्टार्ट हो जाती है। तो हमने क्या देखा, हवा कैसे आ रही है दोस्तों, ऐसे आ रही होती है। अब हमको क्या करना है दोस्तों, इसके अंदर इसका अपन डायरेक्शन देखते हैं कि इसको अपन अपन ईस्टर्ली क्यों बोलते हैं, पूर्वी क्यों बोलते हैं। तो अपन बीच में से काट देते हैं, और यहाँ पे क्या होता है, ईस्ट, ये वेस्ट, ये अपना नॉर्थ, ये अपना साउथ, ये पूरब, ये पश्चिम, ये उत्तर, ये दक्षिण। जैसे हो गया, हमको देखना है ये आ कहां से आ रही है, सर ये अपना ईस्ट से आ रही है, पूरब से आ रही है, नॉर्थ से आ रही, कहां से आ रही है। तो अपने क्या देख लिया दोस्तों, ये की जो हवा होगी वो अपनी ईस्टर्न साइड से आ रही है और नॉर्थ साइड से आ रही है। तो क्या बोल दिया, नॉर्थ ईस्ट बोल दिया। इसके अंदर इसको क्या बोल देंगे अपन, इसको अपन अलग साउथ ईस्ट बोल देंगे। मगर दोनों जगह क्या आ रहा है, ईस्ट ईस्ट आ रहा है, इधर भी ईस्ट आ रहा है, इधर भी ईस्ट आ रहा है। तो अपन क्या बोल देंगे, दोनों का एक बोल देंगे, उसको अपन ने क्या बोल दिया, ईस्टर्लीज हवा बोल दी। तो मींस इसमें क्या बोल दिया अपन ने,
ये हवा कहां से आ रही है? ईस्टर्लीज। तो क्या बोल दिया? ईस्टर्लीज बोल दिया। उसको अपन क्या बोलते हैं? और उसको अपन व्यापारिक हवा भी बोलते हैं। अब आगे चलते हैं। जैसे कि देखो दोस्तों, हमने क्या देखा, हवा आ रही है ईस्टर्लीज, मतलब कि हवा कहां से आ रही है? यहां से आ रही है। कहां से आ रही है दोस्तों? अपना ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है। क्योंकि हवा ईस्ट से वेस्ट की तरफ आ रही है, तो क्या होगा दोस्तों, सपोज करो ये अपन ने क्या बना दिया? एक कॉन्टिनेंट बना दिया। एक अपन ने क्या बना दिया? एक जमीन बना दी, है ना। जैसे जमीन बना दी, यहाँ पे सपोज करो पानी पड़ा हुआ है, ओशन बना हुआ है, ओशन बना हुआ है। तो यहाँ पे क्या होगा दोस्तों, जब ये हवा इधर से आ रही है, कहां से आ रही है? ओशन के इधर से आ रही है, और सबसे पहले इधर आ रही है, तो दोस्तों अपने साथ पानी को ले लेगी। और जैसे ही पानी को ले लेगी, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या बनेंगे दोस्तों? बादल बनना स्टार्ट। क्या बोला? बादल बनना स्टार्ट। जैसे ही बादल बनना स्टार्ट, तो सबसे पहले बड़े बड़े बादल बनेंगे। उसके बाद में क्या होगा? बादल की साइज थोड़ी सी छोटी हो जाएगी, और उसके बाद में तो बादल नी के बराबर बनेंगे। मतलब क्या हो गया? इसके अंदर सबसे पहले बड़े बादल बन गए, क्योंकि हवा बिल्कुल इधर से आ रही थी, है ना, इधर से आ रही थी। जैसे ही बन गए, उसके बाद में क्या हुआ? बीच में क्या बन गए दोस्तों? अपन बात करते हैं, थोड़े छोटे बादल बने पहले के मुकाबले। और एंड में तो बिल्कुल कुछ पानी होता ही नहीं है, तो बादल बनते ही नहीं है। तो हम क्या बात करते हैं, जहां पे सबसे ज्यादा बारिश मिलती है, वहां पे क्या बनेगा दोस्तों? अपने सबसे बड़े बड़े फॉरेस्ट बन जाते हैं। समझ में आ गया? आगे चलते, बादल की साइज क्या हो गई? छोटी हो गई। जैसे बादल की साइज छोटी हो गई, तो यहाँ पे क्या बनेगा दोस्तों? इसके अंदर ग्रासलैंड, घास के मैदान, जैसे कि अफ्रीका की बात करते हैं सवाना, है ना। उसी प्रकार से अब यहाँ पे तो बादल बने ही नहीं है। क्यों नहीं बने? कि हवा इससे इधर की तरफ आ रही है, मीन्स ज्यादा बारिश इधर हो गई, फिर नॉर्मल हो गई, फिर तो बादल बचे ही नहीं ना। तो यहाँ पे क्या बनता है दोस्तों? डेजर्ट। तो आप नोटिस करना, ये जोन में जो भी कॉन्टिनेंट होगा, जो भी कॉन्टिनेंट होगा इस जोन के अंदर, इसमें सबसे पहले आपको, अगर आप ईस्ट साइड से आ रहे हो, तो आपको क्या मिलेगा? फॉरेस्ट। फिर क्या मिलेगा? ग्रासलैंड। फिर क्या मिलेगा? आपको मिलेगा डेजर्ट मिलेगा। तो मींस आपको, आई होप आपको समझ में आ गया। सबसे पहले क्वेश्चन क्या बनेगा इसके अंदर? ये ईस्टर्लीज जो होता है, जिसकी व्यापारिक हवा बोलते हैं, ट्रेड विंड बोलते हैं, ये आ कहां से रही है? सर ये आ रही है अपने हाई प्रेशर। हाई प्रेशर कौन सा वाला? सब ट्रॉपिकल वाला। हाई प्रेशर कौन सा वाला? सब ट्रॉपिकल। इसके अपन बात करते हैं, इसका जो होगा डायरेक्शन कौन सा होगा? ईस्टर्न साइड से होगा। क्योंकि ईस्टर्न साइड से होगा, तो किसी भी कॉन्टिनेंट में सबसे पहले टकराएगी, और वो समुद्र के ऊपर से आ रही है, ओशन के ऊपर से आ रही है। तो सबसे पहले क्या बनेगा दोस्तों? इसके अंदर फॉरेस्ट बनेगा। फिर क्या बनेगा? बादल की साइज छोटी हो गई, तो ग्रासलैंड बन गया। फिर क्या बनेगा? डेजर्ट बन जाएगा। अब चलते अपन आगे की तरफ। जिससे अपन आगे की तरफ जाते हैं, फिर अपने बनता है दोस्तों वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज का मतलब क्या हो गया? हवा जो होती है, जिसे अपन इसको ही देखते हैं। अब इसमें हवा कैसे चल रही है? ऐसे चल रही है, वेस्टर्न साइड से चल रही है। चल कैसे रही है दोस्तों? तो अपन बात करते हैं इसके अंदर वेस्टर्लीज की। जैसे वेस्टर्लीज है, अब क्या देखा हमने? ये हमने ग्लोब बना दिया। ये अपना लो प्रेशर, इससे कुछ लेना देना नहीं। ये अपना क्या है? हाई प्रेशर। ये अपना क्या है? हाई प्रेशर। इसके ऊपर क्या होता है? तो हमने देखा हुआ डायनेमिक गति की वजह से अलग अलग वायु दाब बनता है। तो यहाँ पे क्या बन गया दोस्तों? अपना लो प्रेशर। अब हमने क्या देखा? हवा चलती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर। तो हमने क्या कर लिया था? पहले व्यापारिक हवा को बना दिया। अब ये हवा ऊपर भी तो जाएगी, ऊपर भी तो क्या है? लो प्रेशर। मगर यहाँ पे वही बात करते हैं दोस्तों, ये हवा सीधी जानी चाहिए, मगर सीधी जाएगी? नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी? कॉरियलिस फोर्स लग रहा है। क्योंकि कॉरियलिस फोर्स लग रहा है, इसको क्या करेगी दोस्तों? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर जीरो से ऊपर क्या करेगी? राइटवर्ड मोड़ देगी। जैसे राइटवर्ड मोड़ देगी, तो इसका डायरेक्शन ऑटोमेटिकली कैसे हो जाएगा दोस्तों? ऐसा होना स्टार्ट कर जाएगा। और अपन साउथ की बात करते हैं, तो साउथ में भी तो दोस्तों हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगी, मगर साउथ में कैसे मोड़ता है? ये लेफ्ट मोड़ देगा। तो मतलब ये ऑटोमेटिकली इसका लेफ्ट कैसे होगा? ये वाला होगा। तो मींस अपन ने क्या देखा? जैसे ये अपन नीचे जा रहा है, इसका राइट ही हो गया, इसका लेफ्ट ही हो गया। तो इसका लेफ्ट कैसे हो जाएगा दोस्तों? अपना ऐसे वाला हो जाएगा। अब वही बात हमने क्या देखा? ये आ से रही है, तो हमने ये तीर बना दिया, जो आप मारते हो किसी को, है ना। ये अपना ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। कहां से आ रही है? वेस्टर्न से। ये कहां से आ रही है? ये भी ऐसे आ रही है, तो मतलब ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, मतलब कि वेस्टर्न साइड से आ रही है। चूंकि वेस्टर्न साइड से आ रही है, तो हमने नीचे क्या देखा था? सबसे पहले क्या बन गया दोस्तों? फॉरेस्ट। फिर क्या बन गए? ग्रासलैंड। फिर क्या बन गए? डेजर्ट। मगर इसमें क्या होगा? ये तीनों चीज बनेगी, मगर इसका डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। चेंज क्यों होगा? यहाँ पे चल क्या रहा है? वेस्टर्लीज चल रहा है, मतलब कि हवा जो हो रही है पूरब की तरफ से आ रही है। मतलब कि कैसे? सपोज करो ये अपन ने एक जगह बना दिया, कॉन्टिनेंट बना दिया,
महाद्वीप बना दिया। और यहाँ पे क्या बना दिया अपन ने, टोटल ओशन बना दिया, समुद्र बना दिया। हमने क्या देखा, हवा आ रही है, कहां से आ रही है दोस्तों, बिल्कुल वेस्टर्न साइड से आ रही है। ये लो हमने क्या बना दिया, हवा का डायरेक्शन बना दिया, ये हमने क्या कर दिया, वेस्टर्न साइड से कर दिया। जैसे हमने वेस्टर्न साइड से कर दिया तो सबसे पहले जो बादल जो होंगे वो यहाँ पे बनेंगे। नहीं नहीं दोस्तों, थोड़ा सा कुछ खाया करो ना याद रखने के लिए। क्या होगा, सबसे पहले जो बनेगा इसके अंदर बादल वो इस तरफ बनेगा। जैसे इस तरफ बनेगा तो मींस बड़े बड़े बादल बन गए। फिर वो आगे जाएगा। क्या इसको यहाँ पे कोई पानी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है, मगर ये आगे तो जाएगा, कोई रोक सकता है नहीं। तो यहाँ पे क्या होगा, पहले के मुकाबले यहाँ पे बादल की साइज छोटी हो जाएगी, पर इतनी भी छोटी नहीं होगी कि बिल्कुल बारिश नहीं करे। मतलब पहले के मुकाबले क्या हो गई, छोटी हो गई। जैसे ही छोटी हो गई तो हवा तो आगे जा ही रहा है, कोई पानी नजर आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे बादल और भी छोटे हो जाएंगे, यहाँ पे बिल्कुल नी के बराबर हो जाएंगे। मतलब सबसे पहले बड़े बादल, फिर अपने मॉडरेट बादल, फिर अपने क्लाउड कौन से हो गए, बिल्कुल छोटे वाले, बिल्कुल मिनिमम हो गए। इससे फर्क क्या पड़ेगा, जहां पे सबसे बड़े बादल थे वहां पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा दोस्तों, अपने इसके अंदर ज्यादा बारिश होगी। और ज्यादा बारिश का मतलब क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर अपना पूरा बड़े बड़े जंगल बनेंगे। क्या बनेंगे, फॉरेस्ट बन गए। यहाँ पे क्या होगा, मॉडरेट बारिश, मतलब क्या हो गया दोस्तों, इसके अंदर क्या होगा दोस्तों, अपने टोटल क्या बोलेंगे, इसके अंदर अपना ग्रासलैंड बन गया। और आगे जाएंगे तो यहाँ पे तो क्या होगा, बारिश हो ही नहीं रही है, तो क्या बोलेंगे, अलग से क्या बन गया, डेजर्ट बन गया। क्यों बना, इसकी वजह से बनना स्टार्ट हो गया। सबसे पहले बात कर लेते इसका डायरेक्शन की बात करते हैं इसके अंदर। तो हमने क्या देखा, ये इसका डायरेक्शन क्या, सबसे पहले ओरिजिन कहां से हो रही है, वो जो इसका जो सोर्स था उसी का सोर्स, मतलब कि सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेड से ये चलती है। कहां की तरफ चलती है, सब पोलर लो प्रेशर की तरफ चलती है। दूसरा हमने क्या देखा, इसका डायरेक्शन क्या देखा, वेस्टर्न देखा, मतलब पूर्व की तरफ से चल रही, पश्चिम की तरफ से चल रही है, इसकी तरफ। समझ में आ गया। आगे चले, सबसे पहले ये क्या बना रही है दोस्तों, बड़े बड़े जंगल वो इस जगह बना रही है ना। तो हमने क्या देखा, इस समय जो जंगल जो होगा इसके अंदर फॉरेस्ट जो होगा वो इधर बनेगा, इधर का बनेगा, इस तरफ बनेगा, और बीच में हमेशा क्या बनेगा, ग्रासलैंड बनने वाला है। अब अपने पास में लास्ट क्या बचता है, पोलर ईस्टर्नलिस। ईस्टर्नलिस मतलब क्या हो गया दोस्तों, पूर्वी हवा। पूर्वी क्यों बोल दिया, तो आप लगा सकते हो। हमने क्या बोला है, हवा चलती हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। मतलब क्या होगा, यहाँ पे कैसे ऊपर हाई प्रेशर, नीचे क्या बन गया, लो प्रेशर। हवा चलेगी सीधी नहीं, वापस क्या चलेगी दोस्तों, कॉर्लियस फोर्स लगेगा। जिससे कॉर्लियस फोर्स लगेगा, ये राइट मुड़ जाएगी तो ऑटोमेटिकली कैसे मुड़ गई, राइट। नीचे वाली कैसे मुड़ेगी, लेफ्ट, तो मुड़ गई लेफ्ट। जैसे लेफ्ट मुड़ गई दोस्तों, तो इसको अपन ने क्या बोल दिया, ईस्टर्नलिस बोल दिया। तो देखो दोस्तों, आज का अपना सेशन जो था इसको अपन यहाँ पे ही खत्म करते हैं। मगर इससे पहले आप लोगों की चीज तब समझ में आएगी जब आपने मेरी पुरानी पहले जो वीडियो होगी एयर प्रेशर वाली, अगर वो ढंग से देखी होगी तो आपको वो समझ में आएगी। देखो दोस्तों, अपना जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो अपना जो होगा लोकल विंड्स होने वाला है। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर आपको लाइक अच्छा लगता है इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, आगे से आगे इसको शेयर करना स्टार्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।